जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से संबंधित है, आप ये देख के खासी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी गंभीर समस्या है। 1994 से लेकर अभी तक लोग आंदोलनरत हैं, ना ही इस पर अभी तक कोई सकारात्मक पहल हो पाया है। अगर ऐसा भविष्य में होती है तो 90 आदिवासी लोग जो गांव है वहाँ पर या मौजा के लोग हैं वो विस्थापित होने से बच सकते हैं। मैं सरकार से और वहाँ के लोगों से अनुरोध करता हूँ या जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता और विधायक हैं, इस संदर्भ में मिल बैठ के आप विचार करें, इसका हल निकालें, क्योंकि अगर ये परियोजना लागू होती है तो जल और जंगल ज़मीन तीनों को नुकसान होगा। अगर खनन होगा तो पर्यावरण को क्षति होगी, वहाँ के रहने वाले लोग विस्थापित होंगे, लकड़ी जो वहाँ कीमती मूल्यवान लकड़ी है उसका कटाई होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। इन सारी समस्या है वहाँ पर, जो हमें सोचना चाहिए और सोचने को मजबूर करती है। जोहार। रेंज के बारे में यूँ तो बिहार के समय से ही वहाँ आंदोलन चल रहा है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज जो है लातेहार से 25 किलोमीटर दूर और गुमला क्षेत्र जो है उसके कुछ आसपास क्षेत्र पड़ते हैं। बिहार के समय से ही जब ये उद्घोषणा हुआ कि वहाँ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज बनना है, इससे लेकर वहाँ के जो रहने वाले हैं विस्थापित होने वाले हैं। ज़्यादातर जनसंख्या आदिवासियों की है और एक खूबसूरत वादियाँ भी है। आज उसी की हम बात करेंगे। बीते दिनों नेतरहाट की वादियों में 26 वर्षों से अनुगूंजित है एक आवाज़, जिसमें वहाँ की जनता कह रही है, जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे। लातेहार से लगभग 25 किलोमीटर महुआडांड़ प्रखंड मुख्यालय में 33 किलोमीटर और छोटा नागपुर की रानी कहे जाने वाली नेतरहाट महज 6 किलोमीटर दूर टुटुआ पानी नामक स्थान में 1994 से यह सत्याग्रह जारी है। प्राकृतिक की सुंदर वादियों में पिछले 26 सालों से एक गूंज सुनाई पड़ रही है। वह गूंज है, जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे। आरंभ में यह गूंज एक सामान्य नारा जैसा सुनाई पड़ता था, पर इस नारा के पीछे एक संघर्षमय इतिहास छुपा है। प्रत्येक वर्ष 22 एवं 23 मार्च को आवाज़ दो हम एक हैं के अनुगुंजन से भी पूरी वादी सराबोर हो जाती है। कहा जाता है कि 1994 से लाखों लोगों ने अपने जल जंगल ज़मीन रक्षा के लिए एक सत्याग्रह में भारी संख्या में भाग लिया था और यह परंपरा निरवत आज भी जारी है। आपको बताते चले कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का जो जोन है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि छोटा नागपुर का रानी कहे जाने वाला, जहां लोग वहां जाके सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा लेते हैं। एक खूबसूरत जगह है। वहां बरसों से उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों का एक सुंदर जगह है जो पर्यटन स्थल के नाम से विकसित है। लोग जाते हैं, पिकनिक स्पॉट है, आनंद मनाते हैं। अब सवाल उठता है कि नेतरहाट की वादियों में 26 वर्ष से ये आंदोलन क्यों गूंज रहा है, जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे। जो ये आंदोलन 1994 से ही जारी है। जब ये बिहार में था, अभी ये झारखंड बन चुका है।
जैसा कि सभी जानते हैं कि झारखंड 2000 में अलग हुआ और अभी 2021 चल रहा है। अधिकतर समय भाजपा का शासन रहा, लेकिन भाजपा इस चीज़ को कभी सुलझाने का या उससे रास्ता निकालने का कोई काम नहीं किया। इस आंदोलन में मशहूर अर्थशास्त्री जियो देरजा भी शामिल है। उसी के कुछ वॉल से मैं लिखा हुआ शब्द लाया हूँ, उसी के बारे में बताऊँगा। नेतरहाट स्थित टुटवा मोड़ में केंद्रीय जन समिति संघर्ष समिति लातेहार गुमला द्वारा सोमवार यानी 22-23 को आयोजित 2 दिवसीय विरोध व सह संकल्प सभा का समाप्त हो गया। आयोजित 2 दिवसीय विरोध सह संकल्प सभा मंगलवार को समाप्त हो गया। शांतिपूर्ण एवं अनुशासनात्मक इस सत्याग्रह में पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना हमेशा के लिए रद्द करने का संकल्प लेने के लिए जिला लातेहार एवं गुमला क्षेत्र से हजारों लोग इकट्ठा हुए। वहीं संकल्प सभा के दूसरे दिन मुख्य वक्ता के तौर पर मंच में प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर, जिसको जानकार कहा जाता है, जियो देरजा भी शामिल हुए, जिन्होंने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में आंदोलन को एशिया महादेश का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन बताया। साथ ही उन्होंने कहा यह सत्य और अहिंसात्मक आंदोलन है जो पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भाग लिया उस धरना प्रदर्शन में, आंदोलन में। जब उसे बोलने का मौका दिया गया, ऐसे तो वक्ता के रूप में वो मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कहा कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है और सत्य अहिंसात्मक आंदोलन जो पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। इस सभा में अनिल मनोहर, जेम्स हेरेंग, एलिन मुंडू, थडिस लकड़ा, जेरम कुजूर, प्रदीप मिंज, इसदौर टप्पो, मगदली कुजूर, अजीत पाल कुजूर, अभय मिंज आदि शामिल हुए। वक्ताओं ने पलामू व्याघ्र परियोजना के विस्तार से 8 गांव को विस्थापित करने, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और अवैध अंधाधुंध बॉक्साइट खनन के विरोध में एवं कृषि कानून के विरोध में भी अपना वक्तव्य रखा। जब ये सभा आयोजित की गई, वहाँ पर पलामू व्याघ्र परियोजना, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, अंधाधुंध बॉक्साइट खनन, उस क्षेत्र में बॉक्साइट का खनन अभी चालू है। जैसा कि सभी को जानते हैं कि झारखंड के जहाँ हमारे आदिवासी निवास करते हैं, वहाँ पर खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है। सभी वक्ताओं ने बारी बारी से अपना वक्तव्य रखा। अगर ये पलामू व्याघ्र परियोजना, नेतरहाट फील्ड फायरिंग परियोजना और बॉक्साइट खनन यदि होता है, तो वहाँ बहुत सारे गांव जो हैं विस्थापित हो सकते हैं। उन गांव में से मैं कुछ को नाम लेना चाहूँगा, जो इस प्रकार है। प्रखंड है महुआडांड़, जिला है लातेहार, कुल 52 गांव हैं। बिशनपुर प्रखंड है जो गुमला जिले में है, कुल 70 गांव हैं। चैनपुर जो गुमला जिले में है, कुल 46 गांव हैं। डुमरी गुमला में है, कुल 30 गांव हैं। घाघरा गुमला जिले में है, कुल 42 गांव हैं। गुमला कुल 5 गांव हैं। इतने सारे गांव हैं। ऐसे माने तो कम से कम 188 वर्ग किलोमीटर में इस परियोजना को बनना है, जिससे इतने सारे लोग विस्थापित होंगे। जन अधिकार महासभा के मंथन मानव ने कहा कि नागरिक संशोधन कानून से देश की धर्मनिरपेक्षता पर भी खतरा उत्पन्न करने वाला कानून है। जिन जिन वक्ताओं ने वहाँ भाग लिया, सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। जो विचार लोगों ने को सुनाया गया, साथ ही साथ जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे, ये आंदोलन वर्षों से हो रहा है। अब कुछ
इस संदर्भ में हम बात करते हैं कि आदिवासी क्यों विरोध कर रहे हैं। अगर ये तीनों परियोजनाएं लागू हो गई तो खास करके वहाँ के रहने वाले इतने सारे गांव हैं वो विस्थापित हो जाएंगे। इतने सारे लोग कहाँ जाके बसेंगे, उनके परिवार की क्या हालत होगी, क्या स्थिति होगी। जो परिवार वहाँ रह के अपना रोजी रोटी खा कमा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। क्या सरकार को इस संदर्भ में देखभाल नहीं करना चाहिए? क्या सरकार इस संदर्भ में कोई योजना नहीं बनाएगी या बनाती है? ये देखने वाली बात है। इस प्रोजेक्ट से 90 आदिवासी लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। अपने घर बार, खेत खलिहान, जल जंगल, ज़मीन, संस्कृति से भी दूर होना पड़ेगा। आदिवासी जीवन एक अभिन्न अंग है। इस प्रोजेक्ट एवं इसकी अधिसूचना के अनुसार 1471 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र होंगे। 1471 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत 188 वर्ग किलोमीटर का संघात क्षेत्र होगा। नेतरहाट के 9 वर्ग किलोमीटर और अंदर के 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सैनिक शिविर बनेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट से वर्तमान लातेहार, गुमला एवं छत्तीसगढ़ का कुछ भाग। जोहार, भेंटवार्ता चैनल के साथ मैं रामचंद्र उपस्थित हूँ। अभी मैं एक वीडियो प्ले करूँगा जो नेतरहाट, वीडियो नहीं, एक मैं फ़ोटो दिखाऊँगा जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से संबंधित है। आप ये देख के खासी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी गंभीर समस्या है। 1994 से लेकर अभी तक लोग आंदोलनरत हैं, ना ही इस पर अभी तक कोई सकारात्मक पहल हो पाया है। अगर ऐसा भविष्य में होती है तो 90 आदिवासी लोग जो गांव है वहाँ पर या मौजा के लोग हैं वो विस्थापित होने से बच सकते हैं। मैं सरकार से और वहाँ के लोगों से अनुरोध करता हूँ, या जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता और विधायक हैं, इस संदर्भ में मिल बैठ के आप विचार करें, इसका हल निकालें। क्योंकि अगर यह परियोजना लागू होती है तो जल और जंगल, ज़मीन तीनों को नुकसान होगा। अगर खनन होगा तो पर्यावरण को क्षति होगी, वहाँ के रहने वाले लोग विस्थापित होंगे। लकड़ी जो वहाँ कीमती मूल्यवान लकड़ी है उसका कटाई होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। इन सारी समस्या है वहाँ पर जो हमें सोचना चाहिए और सोचने को मजबूर करती है। जोहार।